वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल कार्तिक गुलेरी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश विद्युत बिजली बोर्ड HPSCBL टीमेट हेल्पर भर्ती के बारे में। तो इस वीडियो को बनाने का हमारा मेन पर्पस ये है क्योंकि आपको पता है कि इस बार जो है वो अभी एक दो दिन पहले जो है वो बिजली बोर्ड की मैनेजमेंट की बैठक जो है वो यूनियन के साथ और हिमाचल गवर्नमेंट चीफ सेक्रेटरी के साथ हुई, जिसमें कि काफ़ी सारे उच्च अधिकारियों की ये बैठक हुई थी। चीफ सेक्रेटरी उसमें थे, ऊर्जा सचिव थे, MD बिजली बोर्ड थे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे और यहाँ पर यूनियन में हीरालाल वर्मा और लोकेश ठाकुर भी वहाँ पर उपस्थित थे। तो उनकी बैठक जो है वो वहाँ पर हुई और उसमें सहमति बनी कि 1030 पोस्टों को डेली वेजेस पर। पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि काफ़ी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये बताया जा रहा है कि आउटसोर्स पर भर्ती होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आउटसोर्स पर भर्ती नहीं होगी, भर्ती आपकी डेली वेजेस पर होगी, दैनिक वेतन पर होगी। उसके ऊपर भी क्लियर मैं आपको करूँगा कि क्या इसमें रहता है, तो ही मैं आज की ये वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। तो पहले मैंने यहाँ पे एक नोटिफिकेशन ओपन की हुई है R&P रूल्स की, जो कि हेल्पर, टीमेट, सब स्टेशन और सभी के R&P रूल्स इसमें हैं, जिसमें कि रेगुलर और डेली वेजेस दोनों के हैं। तो यहाँ पर कंप्लीट चर्चा जो है वो हम आपके साथ करेंगे और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन रेगुलेशन रूल्स ऑफ पोस्ट ऑफ टीमेट हेल्पर और इनके सारे के जो है वो हमने रिक्रूटमेंट R&P रूल्स को ओपन किया हुआ है। तो इसमें डिटेल में चर्चा करेंगे कि आपको बताएंगे कि क्या क्या इसमें रहता है, क्योंकि काफ़ी सारे आपके मिथ जो हैं वो यहाँ पर दूर करने होंगे। काफ़ी सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर इसमें कंप्लीट डिटेल वीडियो बनाइए और हमें बताइए कि डेली वेजेस में क्या रहता है, रेगुलराइजेशन में क्या रहता है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर क्या रहता है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे हम टीमेट पोस्ट की। तो टीमेट पोस्ट की में हम देखें कि रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन रेगुलेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टीमेट ऑपरेशनल विंग, नेम ऑफ पोस्ट टीमेट, जिसमें कि नंबर ऑफ पोस्ट आपकी 4007 हैं जो कि सैंक्शन की गई हैं। सैंक्शन कैडर है HPSCB का, जिसमें कि ये कैडर रहता है आपका क्लास 4 का, डिविजनल कैडर रहता है, डिवीज़न से रिजल्ट आता है। फिर आपकी स्केल ऑफ पे इसमें 18,000 से 56,900 लेवल 1 का रहता है। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ये है, यहाँ पे आपने सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम को यहाँ पे थोड़ा डीपली समझना है। तो इमेलुमेंट्स फॉर कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज शैल बी फिक्स्ड अमाउंट इक्वल टू 60% ऑफ द फर्स्ट सेल ऑफ द एप्लीकेबल लेवल ऑफ द पे मैट्रिक्स ऑफ द कोरस्पोंडेंस कैडर ऑफ एम्प्लॉयज अपॉइंटेड। तो 60% सैलरी जो है वो यहाँ पर आप देख पाएंगे, जो कि फर्स्ट सेल की यहाँ पर लेवल की जो है वो इनको दी जाती है, जो कि रेगुलर कैंडिडेट्स होते हैं। फिर बात करते हैं डेली वेजेस की। तो डेली वेज्ड जो टीमेट जो कि अपॉइंट होते हैं, अडॉप्ट किए जाते हैं, तो उनको जो है वो HP गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि HPSCBL की तरफ से यहाँ पर अडॉप्ट किया गया होता है। जो हिमाचल गवर्नमेंट एक दिन का जो है वो यहाँ पर पे दे रही है, कितनी भी दिहाड़ी दे रही है, उस हिसाब से आपकी सैलरी डेली वेजेस वालों की बनती है। तो ये बात हमने इंपॉर्टेंट समझ लेनी है कि जितना दिन का जो है वो हिमाचल गवर्नमेंट दे रही होगी उस हिसाब से आपकी सैलरी बनेगी। तो मुझे लगता है कि लमसम 11,500 या 12,000 सैलरी जो है वो पर मंथ बन जाती है। फिर आता है वेदर सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन पोस्ट। ये नॉन सिलेक्शन पोस्ट है और एज इसकी 18 से 30 वर्ष रहती है। फिर यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि यहाँ पर प्रोवाइड द अपर एज लिमिट फॉर द डायरेक्ट रिक्रूट्स विल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर द इन द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट बोर्ड्स एंड कॉरपोरेशंस। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में अपर एज लिमिट में जो है वो कोई छूट वगैरह इसमें नहीं दी जाती है। और यहाँ पे लिखा गया है कि प्रोवाइड फर्दर दैन इफ़ ए कैंडिडेट अपॉइंटेड ऑन डेली वेजेस, तो उनके लिए हैड बिकम ओवर एज ऑन द डेट व्हेन ही वाज अपॉइंटेड शैल वी नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी रिलैक्सेशन। तो कोई रिलैक्सेशन का इसमें नहीं रहता है झंझट। तो फिर नीचे चलते हैं और यहाँ पर जो है वो एज के बारे में इन्होंने बताया हुआ है और यहाँ पे आपने पढ़ लेना है। बाकी अब यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो आपको पता ही है कि मिनिमम क्वालिफ़िकेशन इसमें मैट्रिक प्लस ITI रहती है। ITI आपकी किस ट्रेड में होनी चाहिए वो आपको पता ही है कि
तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि वायरमैन ट्रेड से होनी चाहिए, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से होनी चाहिए, और कोई भी जो है वो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश से ही आपकी होनी चाहिए। और एग्जिस्टिंग डेली वेज वर्कर, बेलदार, टीमेटर, इनके लिए जो है वो यही रहती है। तो ये कुछ रहती है आपकी क्वालिफ़िकेशन, और इसमें लिखा गया है कि वेदर एज एंड एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आर नॉट एप्लीकेबल, पीरियड ऑफ प्रोबेशन, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो 2 year सब्जेक्ट टू द फर्दर एक्सटेंशन फॉर द पीरियड नॉट एक्सीडिंग्स में ऑर्डर बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी। तो यहाँ पर 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहता है। तो प्रोबेशन पीरियड क्या होता है? तो प्रोबेशन पीरियड ये होता है कि जब जो है वो कैंडिडेट अपना काम सीखता है या फिर उसको नौकरी के बारे में बताया जाता है, तो उस मतलब वो जो है वो पीरियड जो है वो 2 साल प्रोबेशन पीरियड रहता है, फिर रेगुलर किया जाता है। और ये इम्पोर्टेंट बी जो पार्ट है, ये इम्पोर्टेंट है कि नो प्रोबेशन इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एंड डेली वेजिस्ट बेसिस। तो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में रखे जा रहे हैं या फिर डेली वेजिस में रखेंगे तो कोई भी प्रोबेशन पीरियड नहीं होता है, कोई भी प्रोबेशन पीरियड नहीं होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है सिर्फ। फिर आपका यहाँ पे आता है कि मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट। तो ये मैं आपको बता दूँ कि 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है ऑन डेली वेजेस में। और यहाँ पर जो है वो मैं आपको बता दूं कि कोई यहाँ पर प्रमोशन कमेटी होती है, तो हाँ, सिलेक्शन कमेटी, डिपार्टमेंट प्रमोशन कमेटी एज कंस्टिट्यूटेड बाय द HPSCBL फ्रॉम टाइम टू टाइम। बाकी यहाँ पर लिखा गया है कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आपको बता दिया गया है, मैंने बता दिया आपको कि क्या इसमें रहती है। बोनाफाइड हिमाचली आप होने चाहिए। और यहाँ पे लिखा गया है कि सिलेक्शन फॉर द अपॉइंटमेंट बाय द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो सिलेक्शन फॉर द अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ टीमेट डेली वेजेस शैल बी मेड थ्रू एन एजेंसी एंड अथॉरिटी एज मे अप्रूव्ड बाई HPSCBL। तो इसमें बताया गया है कि डेली वेजेस पर अगर होगी तो एजेंसी अथॉरिटी जो है वो अप्रूव्ड होगी HPSCBL की तरफ से। द कैंडिडेट विल बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट। तो मैं आपको बता दूं कि काफ़ी बच्चे कहते हैं कि सर क्या पेपर होगा, तो पेपर तो कभी भी नहीं हो सकता। RNP रूल्स में ही ये बता दिया जा चुका है कि इसमें पेपर नहीं होता है, मेरिट लिस्ट ही बनती है। तो मेरिट लिस्ट ही प्रिपेयर की जाएगी बाय गिविंग ड्यू वेटेज टू एसेंशियल एज वेल एज द डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन। तो जो बताई गई थी उसके हिसाब से आपकी मेरिट ही इसमें बनती है। बाकी सिलेक्शन फॉर द अपॉइंटमेंट टू द बेसिक पोस्ट इन केस ऑफ डेली वेजेस, तो ये आपने ढंग से पढ़ना है। इसको मैं आपको बता भी देता हूँ कि डेली वेजेस पर इस पर भर्ती होनी है। तो सबसे पहले द डेली वेजेस टीमेट शैल बी पेड डेली रेटेड। तो मैं आपको बता दूं कि जो गवर्नमेंट के हिसाब से जो HPSCBL यहाँ पर मानेगा कि कितनी दिहाड़ी एक दिन की चली, उस हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी, पहली बात। सेकंड बात, द डेली वेजेस टीमेट शैल बी एंटाइटल्ड फॉर द 3 नेशनल हॉलीडेज। उनको 3 ही नेशनल हॉलीडे मिलेगी, 26 जनवरी की, 15 अगस्त की और आपकी 2 अक्टूबर की, इंक्लूडिंग 1 वीकली ऑफ। वीकली ऑफ कौन सा? संडे का। तो उस हिसाब से आप देख पाएंगे कि कितनी छुट्टियां आपको मिलेंगी। थर्ड बात, द डेली वेजेस टीमेट शैल बी रेगुलाइज्ड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो डेली वेजेस के टीमेट होंगे उनका क्या होगा। तो डेली वेजेस बेसिस टीमेट शैल बी रेगुलाइज्ड एज पर पॉलिसी टू द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो हिमाचल प्रदेश की डेली वेजेस वर्कर्स के लिए यहाँ पर पॉलिसी होगी, उसी हिसाब से ही HPSCBL में भी होगी। तो किस हिसाब से है उसके ऊपर भी डिटेल वीडियो लेके आएंगे। जो रेगुलर पॉलिसी हिमाचल गवर्नमेंट में डेली वेजेस वर्कर के लिए है, वही जो है वो यहाँ पर बिजली बोर्ड में भी अपनाई जाएगी और उसी हिसाब से आपको रेगुलर किया जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। बाकी यहाँ पर जो है वो आप कंप्लीट जो है वो आप ये PDF पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप हमारे WhatsApp ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ से आपको हर एक पोस्ट की, टीमेट की, हेल्पर की, AE की, JE की, सारों की जो है वो RNP रूल्स मिल जाएंगे और आप जो है वो वहाँ से देख पाएंगे कि क्या इसमें रहता है और समझ भी पाएंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी टीमेट की भर्ती अब जल्दी ही आपको देखने को मिलेगी 1030 पोस्टों पर, और ये भर्ती आपकी डेली वेजेस पर होगी। तो यही आपको बताना था। काफ़ी आपके डाउट थे, ये आपके क्लियर करने थे और आपको बताना था कि किस प्रकार से होता है टीमेट का जो है वो डेली वेजेस में। और क्योंकि काफ़ी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये बताया जा रहा है कि आउटसोर्स पर ये भर्ती होगी, बट नहीं, आउटसोर्स पर नहीं होगी। ये भर्ती आपकी यहाँ पर डेली वेजेस पर होगी।
बाकी अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।